जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। आइए शुरू करते हैं आज का ये डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के विषय में। डिवाइन मुझे मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी बताएं। क्या है लव लाइफ में नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आई होप आपने मुझे सब्सक्राइब किया है एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, उन्हें हाइप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डिवाइन मैसेजेस देते हैं और जो सत्य है केवल वही बताते हैं, क्योंकि मेरे ये कार्ड्स पूरी तरह सिद्ध हैं, ये सत्य में स्थित हैं और ये सदा सत्य ही बोलते हैं। आइए आज की ये टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की ये हमारी करंट एनर्जी चैनलिंग। आपके पर्सन के जीवन से वह ऊर्जा पूरी तरह समाप्त होने वाली है जहां पर वो दूसरों का, घर का, समाज का प्रेशर अपने ऊपर फील किया करते थे। अब ऐसा लग रहा है कि कोई क्या कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार की ऊर्जा में वो आ रहे हैं। ये जो कार्ड है ये थर्ड पार्टी का कार्ड है। ये कार्ड सिंबलाइज करता है कि कोई और उनके जीवन में ऐसा प्रेजेंस रखता है जो उनके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सके, बदल सके। ठीक है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर आज ये नहीं कह रहा। ये कार्ड ये कह रहा है कि इतनी सारी ऊर्जाएं जो भी थी, जो उनके आपके पर्सन के डिसीजंस को मैनिपुलेट कर देती थी या इतना पावर रखती थी कि वो आपके पर्सन को डिसीजन नहीं लेने दें, वो सारी ऊर्जाएं द टावर कार्ड में आके समाप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। आपके पर्सन इससे मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये टावर कार्ड हमारे इस टैरो टेबल पर अक्सर ही आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी क्लीनिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं, और ये कार्ड वही सिंबलाइज करता है। अभी आपके पर्सन अपने जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भय और डरों को भी बाहर निकाल रहे हैं, दुनिया की परवाह किए बगैर। लेकिन ये तो प्रोसेस जो है उनका चल ही रहा है भीतर ही भीतर। द हर्मिट कार्ड क्या कहता है? आपके पर्सन अपने भीतर जिस शक्ति को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, वो शक्ति उन्हें प्राप्त हो चुकी है, उन्हें मिल चुकी है। अब उनके जीवन में अकेलापन, सूनापन और त्याग देने वाला भाव या कहीं चले जाने वाला भाव पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहते हैं मानो यह मुझे एक ही बार मिला है, तो मैं इसको पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। अभी तक वो अपने ही जीवन को बार बार, अपने आप को, अपनी कामनाओं को, अपने जीवन को बार बार त्याग देना चाहते थे, छोड़ देना चाहते थे, कहीं और चले जाना चाहते थे, लेकिन वो सारी ऊर्जाएं अब यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन अपने आप को अकेला नहीं रखना चाहते। जीवन के जितने भी सुंदरतम रंग हैं उन सभी में अपने आप को जीवंत अनुभव करना चाहते हैं। वाओ! आपके पर्सन एक लाइट द्वारा, अर्थात एक शक्ति द्वारा गाइड किए जा रहे हैं, गार्ड किए जा रहे हैं। आगे का मार्ग उनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जिसे वो अपने भीतर ढूंढ रहे थे वो उनके सामने था, और जिसे वो सामने ढूंढना चाह रहे थे वो उनके भीतर था। है ना कंफ्यूजिंग?
बट लाइफ ऐसी ही होती है। और जो अपने साथ बैठते हैं ना, जो सॉलिट्यूड में बैठते हैं ना, आप और मैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सारा जो सेंटेंस मैंने अभी कहा है वो पूरी तरह सच हो सकता है। अर्थात वो जिस प्रेम को ढूंढ रहे थे वो प्रेम उनके हृदय में ही था, और वो जिस पर्सन में उस प्रेम को ढूंढ रहे थे वह पर्सन उनके सामने ही था। आप लोगों को अगर ये समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ इसे एक्सप्लेन करके खराब नहीं करना चाहती। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। आइए आगे देखते हैं द सन कार्ड। आपको और आपके पर्सन को देवी धरा और प्रभु श्री राम इस प्रकार सपोर्ट करने वाले हैं, आपका मार्ग इस प्रकार बनाने वाले हैं, उस मार्ग को इतना सुंदर सजाने वाले हैं, मानो कि आप दोनों देवी धरा और प्रभु श्री राम की गोद में खेलते हुए एक बच्चे की भांति अपना ये संपूर्ण जीवन बिता देने वाले हैं। कितना सुंदर भव्य आशीर्वाद आप लोगों को ईश्वर यहाँ दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाला जीवन आप लोगों के लिए इतना सुंदर होने वाला है, मानो कोई बच्चा किसी गार्डन में खेल रहा हो और उसके माता पिता उसकी पूरी देखरेख कर रहे हों। आपको विवाह की ऊर्जा में डाला जाएगा। आपके पर्सन को विवाह के लिए पूरी तरह सज्ज किया जा रहा है। ये उनकी ही आत्मा का एक विस्तार है। आप दोनों अभी इस क्षण जिस भी मनोभाव और मनोस्थिति से गुजर रहे हैं वो एक मिरर की भांति, ये नंबर देख रहे हैं आप, यहाँ पर x1 x लिखा हुआ है, ये मिरर का सिंबल यहाँ पर दिखा रहे हैं ईश्वर कि आप दोनों अभी जिन भाव और जिन एनर्जी से गुजर रहे हैं एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हैं, और आप दोनों एक साथ ही इस संबंध को अपने जीवन में शिरोधार्य करेंगे और एक साथ ही विवाह की ऊर्जा में लाए जाएंगे। ईश्वर यहाँ ये बता रहे हैं कि डियर डिवाइन फेमिनिन, अगर आपको बार बार विवाह के और अपने पर्सन के ख्याल आ रहे हैं या आपके मन में ऐसा कुछ मार्ग बनाया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके साथ साथ आपके पर्सन भी अभी इन्हीं फीलिंग्स में हैं और आप दोनों एक ही समय पर इस चीज के विषय में विचार कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज मिरर एनर्जी जो यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं। आप दोनों पर दिव्य आकाशीय शक्तियां पूरी तरह से नजर रखे हुई हैं, अर्थात आपका कहीं से भी अहित ना होवे इसकी वो कोई संभावना नहीं छोड़ना चाह रही। आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं के हित में ही कार्य कीजिए, जो आपको उचित लगता है, उत्तम लगता है, केवल उसको ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। यदि आपके हृदय में किसी भी प्रकार का भय अभी भी होगा तो वो बार बार उजागर किया जाएगा और आपको पूरी तरह से निर्भय और निश्चिंत ऊर्जा में लाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही यह मिलन संभव है। आई होप आप ईश्वर की कही ये बातें समझ रही हैं डिवाइन फेमिनिन। देख लेते हैं क्या कुछ और संदेश है प्रभु का हमारे लिए। एक ही काज है। ये सब जितनी बातें बता रहे हैं ना प्रभु, ये बहुत ही गूढ़ और इम्पोर्टेंट बातें हैं और ये अभी आप लोगों के जीवन में हो रहा होगा। ओके, नहीं तो विद इन 2-3 डेज ये होने वाला है, क्योंकि ये सारी अमावस्या की ऊर्जाएं हैं। आज अमावस्या ही है और पिछले 2 से 3 दिनों से मेरे ये सारे दिन तो बहुत ही हाईली हैपनिंग जा रहे हैं, वेदर इट इज फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मैं
ये आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो दिन है आप लोगों के लिए भी हैपनिंग है अथवा नहीं? आपके जीवन में भी आप निर्णय ले रहे हैं या नहीं? भले ही वो भीतरी निर्णय ही क्यों ना हो, है ना? क्योंकि हम सब एक कलेक्टिव हैं और इसी ऊर्जा में ऊपर उठाए जा रहे हैं। आइए यह आखिरी कार्ड, अंतिम कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसकी ऊर्जाएं देख लेते हैं। प्रभु को आमंत्रित करती हूँ, प्रभु कृपया करके इस कार्ड की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण सत्य मेरे सारे व्यूवर्स को आप बताएं। यह कार्ड आपके दूरस्थ संभावनाओं को दर्शाता है, अर्थात आप जिस भविष्य की ओर देख रहे हैं, उसको निर्माण करने के लिए जो वित्तीय सफलता को देख रहे हैं, वो सब आपके जीवन में उतना भी दूरस्थ नहीं है जितना आपको लग रहा। आप जैसे ही स्वयं को इस विवाह के लिए उत्तम ऊर्जा में ले आएंगे, उसी समय आपके नए वित्तीय अवसर भी खुलते जाएंगे। आप अपने भीतर असीम शक्तियां और असीम स्किल्स और टैलेंट्स रखते हैं, लेकिन कलयुग के कठोर जीवन के कारण आप उन सभी टैलेंट्स को, संभावनाओं को पूरी तरह निखार नहीं पाए। परंतु अब आपके जीवन में ऐसे सुनहरे अवसर आएंगे जिसमें आप अपनी बहुमुखी प्रतिभाएं पूरी तरह से मोनेटाइज कर पाएंगे, मॉनेटरी गेन्स उनसे ले पाएंगे। आप स्वयं को सब ओर से सशक्त किया हुआ, स्वागत किया हुआ और आगे बढ़ाया हुआ ही पाएंगे। आपको अपने भीतर से इस प्रेम के प्रति हर भय को पूरी तरह नष्ट करना है, चाहे वह भय थर्ड पार्टी का ही क्यों ना हो। यदि आपके जीवन में कोई भी इस प्रकार का नकारात्मक संबंध रह चुका जो आपके और आपके पर्सन के मध्य आने की क्षमता रखता है, तो उस संबंध के विषय में भी आपके इस भय को पूर्णतः शून्यता को प्राप्त होना होगा। ऐसा कोई भी नकारात्मक विचार जो आपके और आपके डीएम के बीच जरा सी भी दरार रखने की क्षमता रखता हो, उस नकारात्मक विचार को आप पूरी तरह तिलांजलि दे दें, क्योंकि आप और आपके डीएम एक ही आत्मा है। दरार वहां होती है जहां दो चीज हो, परंतु जो एक ही है उसमें कभी डिस्टेंस नहीं आ सकता। इस प्रकार अपने और अपने डीएम के विषय में सोचकर अपने मन से हर प्रकार के भय का नाश कीजिए और इस जीवन में आपको जो उत्तम अवस्था में ले जाने में सक्षम हो, वो निर्णय बिना किसी भय के लीजिए, क्योंकि यह धर्म की स्थापना का युग है। यह शुद्ध कर्म का युग है और यह अनंत विश्वास का युग है। इसलिए अब आपके भीतर अनंत विश्वास, शुद्ध कर्म और अनंत प्रेम, ये ही विराजमान होने चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स को इस कार्ड के द्वारा यही बताया जा रहा है कि आपके मार्ग की सारी बाधा पूरी तरह हट चुकी। केवल आपके मन में जो भय है वो ही अब बाधा क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी नहीं। आप स्वयं को एक बार पूर्ण विश्वास में स्थापित करके
भयहीन करके अपने लिए उत्तम निर्णय लीजिए। अपने जीवन को इसी वित्तीय सफलता की ओर अग्रसर कीजिए। आपके साथ कुछ भी अहित नहीं होगा, सब कुछ शुभ ही होगा और शुभ के साथ मंगल भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम, आपने अत्यंत प्रेम भरे शब्दों से हमें यह समझाया कि हमें आखिरकार करना क्या है। फ्रेंड्स, ईश्वर का यह संदेश आपके मन से सारे भयों का नाश करने के लिए है और किसी भी प्रकार से कोई भी नकारात्मकता आपके और आपके पर्सन के बीच आने की शक्ति नहीं रखती। इस बात पर आपको विश्वास करना है। बाकी आपके जीवन के विषय में आप स्वयं जानते हैं, ईश्वर ने यहाँ पर कुछ तो भी इंगित किया है। आई होप आपको उसके विषय में अधिक जानकारी होगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय सनातन, जय भारत।